बात हुई अहमद साहब से, उन्होंने नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह और आज बात करेंगे महाराष्ट्र में आई सियासी हलचल। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही हैं और नितिन गडकरी की राज ठाकरे से हुई मुलाकात ने राजनीतिक उफान और भी तेज कर दिया है और उद्धव ठाकरे इस मामले में नाराज बताए जा रहे हैं। अब राजनीतिक समीकरण किस तरह से बन सकते हैं, किस तरह से बिगड़ सकते हैं, आप कुछ ही देर में विनोद तावड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहां पर भी हम आपको ले चलेंगे। लेकिन फिलहाल क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। आपको बता दें, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात के बाद किस तरह से उद्धव ठाकरे नाराज हुए हैं और उसका क्या कुछ असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की सोमवार को हुई मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दोनों की दोस्ती पर विवाद जाहिर किया है। उद्धव का कहना है कि बीजेपी में कम्युनिकेशन की कमी है। शिवसेना के अखबार सामना में छपे बयान में उद्धव ठाकरे ने ये विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि वे इस बारे में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बात करेंगे। गौरतलब है कि नितिन गडकरी सोमवार शाम वर्ली के 4 सीजन्स 5 स्टार होटल में राज ठाकरे से मिले थे। मैंने राज ठाकरे को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा नहीं करने का निवेदन किया है, जिस पर मनसे अध्यक्ष सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं। गडकरी ने बताया कि उन्होंने राज ठाकरे के सामने मनसे उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही उनका कहना है कि अगर मनसे चुनाव लड़ना ही चाहती है तो कुछ सीटों से लड़े। बैठक के बाद से अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच समझौता हो गया है और मनसे महाराष्ट्र की 4 से 5 सीट से ही चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इस पर अभी कुछ भी कहने से दोनों नेताओं ने साफ मना कर दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो इसकी घोषणा 9 मार्च को मनसे के स्थापना दिवस पर हो सकती है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, यदि मनसे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती है तो शिवसेना सहित पूरे एनडीए को ही लाभ होने वाला है। इसलिए राज ठाकरे से मेरी मुलाकात पर किसी को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने बताया कि 2009 की तरह इस बार कांग्रेस विरोधी वोटों का बंटवारा न हो सके, इसके लिए उन्होंने राज ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें एनडीए में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच मुलाकात होने की खबर जैसे ही शिवसेना के खेमे में पहुंची, शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत सहित कई नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वे इस बारे में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बात करेंगे। वहीं आरपीआई अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य रामदास अठावले ने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो वे मनसे के इस निर्णय का स्वागत करेंगे। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक क्या माहौल बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं नितिन गडकरी और राज ठाकरे की इस मुलाकात के बाद। इससे पहले भी राज ठाकरे और नितिन गडकरी मिल चुके हैं और ऐसे में संभावना जताई जा रही है इसके बाद से कि हो सकता है एमएनएस को भी शामिल कर लिया जाए एनडीए में। हालांकि इसकी चर्चाएं बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन इस बीच जब क्षेत्रकारी संगठन शामिल हुआ तो ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि अब एमएनएस इसमें शामिल ना हो, एनडीए में शामिल ना हो, अलग थलग रास्ते हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से चर्चाएं जोरों पर हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ
मेरे सहयोगी संजय मिश्रा मौजूद है स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे। संजय जी, नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात से तमाम संभावनाएं जो पहले भी एक बार तूल पकड़ चुकी थी, एक बार फिर से पकड़ने लगी कि वो क्या एमएनएस एनडीए में शामिल होगा। उद्धव ठाकरे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। संभावनाओं को किस तरीके से देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति की ओर अगर बात करें तो? देखिए सुष्मिता, शुरुआती दौर में बताना चाहूंगा कि शरद पवार साहब एनसीपी सुप्रीमो है और उन्हें किसी ने कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल करने की चर्चाएं शुरुआत में सुनी होगी और खास तौर पर सियासी हल्के में जो सुगबुगाहट थी वह तेज हो गई थी। एक तरफ एनडीए में शरद पवार साहब को शामिल करना यह कितना सही होगा, इस पर शिवसेना ने अपना विरोध जताया था। और अब जब सोमवार को वर्ली के एक होटल के बंद कमरे में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और नितिन गडकरी साहब की एक मीटिंग होती है और मीटिंग के फौरन बाद एक बड़ा जो सामने तस्वीर देखने को मिली वह इस प्रकार थी कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे को एनडीए में शामिल करने जा रहे हैं नितिन गडकरी। लेकिन नितिन गडकरी का साफ तौर पर उन्होंने यह रुख साफ करते हुए कहा है कि राज ठाकरे चूंकि मनसे प्रमुख मनसे की तरफ से यदि लोकसभा चुनाव में यदि उम्मीदवार उतारे गए तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा और कहीं ना कहीं से बड़े पैमाने पर जो वोट कटेंगे वह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और खास करके आरपीआई की जो महायुति है, और इसमें एक और शक्ति शामिल हुई है राजू शेट्टी की जो शेतकरी कामगार संगठन के अध्यक्ष हैं। हालांकि रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे और खुद राजू शेट्टी वह समर्थन कर रहे हैं राज ठाकरे को कहीं ना कहीं से शामिल करने का। लेकिन बात की जाए तो आज भी आपने देखा होगा कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह खबर प्रसारित की गई है और उस पर साफ तौर पर यह लिखा गया है कि यदि जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है इनके सहयोगी दलों के बीच में एनडीए शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम्युनिकेशन गैप है और नितिन गडकरी का जिस प्रकार से मनसे की तरफ जो रुझान देखने को मिल रहा है इसकी शिकायत खुद शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, इसकी शिकायत जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह उनसे करेंगे और पीएम पद के जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी उनसे भी करेंगे। हालांकि अभी भी मनसे की तरफ से एक बयान आया है, मनसे विधायक बाला नांदगांवकर की तरफ से एक बयान आया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पूरी तैयारी है और वह महाराष्ट्र के तमाम संसदीय क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। और अब खास करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो स्थापना दिवस है सुष्मिता, वह 9 मार्च को है, तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि 9 मार्च को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बड़ी घोषणा कर सकती है अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर। चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से और खास करके शिवसेना की तरफ से, यानी इन लोगों की तरफ से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है, यानी कि वेट एंड वॉच की प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं मनसे और कांग्रेस दिख रहे हैं और इसी का कहीं ना कहीं से जो एक प्रकार से कहीं ग्लानि हो रही है वह शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को हो रही है। वह कहीं से नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे को इस महायुति में शामिल किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से डरी हुई है कि यदि मनसे के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो इसका सीधे सीधे फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा और इसमें मुंह की खानी पड़ेगी महायुति को, जिसे कि तैयार करने में एक बड़ी भूमिका अदा की है शिवसेना पक्ष प्रमुख ने। तो साफ तौर पर उनको यह बात नागवार गुजर रही है और अभी कुछ ही समय में महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र के विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता हैं, वे और खुद एकनाथ खड़से और साइना एनसी, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में एक बैठक की जा रही है और कुछ ही पल में यह पता चलेगा कि कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारे हैं तो उसकी भी घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, तो विनोद तावड़े कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम उस पर अपने दर्शकों को लेके चलेंगे। लेकिन संजय जी, जिस तरह से नितिन गडकरी ने ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं चाहते ये हैं कि मन से लोकसभा चुनाव ना लड़े ताकि जो एंटी कांग्रेस वोट है वो महायुति के पाले में आ गिरे, क्या मन से ऐसे किसी स्टैंड पर भरोसा कर सकती है और क्या ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कि मन से की ओर से लोकसभा इलेक्शंस में शामिल न होने की बात सामने आ जाए? देखिए, महाराष्ट्र में जो राजनीति है, महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पे खास करके बात की जाए तो महाराष्ट्र के राजनीतिक पृष्ठभूमि में मराठी अस्मिता की अगर कोई लड़ाई लड़ती है तो वह 2 पार्टियां हैं, एक शिवसेना है, दूसरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और शिवसेना की गर्भ से उत्पत्ति हुई है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। और खास करके एक बड़ा वर्ग जो है वह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कहीं ना कहीं से स्वीकारता है। तो
यदि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार उतरते हैं तो नितिन गडकरी साहब के शब्दों में कहीं ना कहीं से कांग्रेस को इसका फायदा होगा और महायुति को एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वह कहीं नहीं चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मन से एक न एक दिन इस महायुति में जरूर शामिल होगी और एनडीए का एक घटक कहलाएगी। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। एक तरफ नितिन गडकरी के ये अपने पर्सनल वक्तव्य है, दूसरी तरफ महायुति में जो भी घटक दल शामिल है, सहयोगी पार्टियां हैं, उनमें भी बड़े पैमाने पर शिवसेना को इस पर ऐतराज है और वह नहीं चाहते कि कहीं से भी मन से इसमें शामिल हो। बिल्कुल। और महायुति की बात की जाए तो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। अगर एमएनएस को शामिल करने की बात कही जाती है कि हो सकता है कि एमएनएस एनडीए में शामिल हो या फिर एमएनएस लोकसभा चुनावों में ना उतरे, कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई भी संभावना हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप रखा गया। उद्धव ठाकरे भी साफ तौर पर कह रहे हैं। उधर अगर आरपीआई की बात करें तो रामदास आठवले बड़ी ही न्यूट्रल स्थिति में दिख रहे हैं, ना वो पॉजिटिव में जा रहे हैं ना वो नेगेटिव में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाना था महायुति की ओर से, बीजेपी की ओर से कम महायुति की जितनी भी संगठन पार्टियां हैं उसे तो उनसे संपर्क करना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। उनको नेग्लेक्ट किया गया इस मामले में। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा सुष्मिता आपको कि साल 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जिस प्रकार से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतारे थे उसका खामियाजा बड़े पैमाने पर महायुति को, इस जो अभी वर्तमान में महायुति के नाम से जानी जा रही है, इस युति को वहां पर मुंह की खानी पड़ी थी। बड़े पैमाने पर वोटों में सेंधमारी देखी गई थी। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वह गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और खास करके भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक जो तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री भी थे एनडीए की सरकार में, और खास करके जब राम नाईक को वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी संजय निरुपम है उन्होंने कुछ ही वोटों से उन्हें पराजित किया था और संजय निरुपम वहां से चुनाव जीत कर आए थे। तो अब एनडीए नहीं चाहती है कि फिर से वह एक बार फिर वह तस्वीर दोहराई जाए और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी जो है वह भुगते। इसीलिए कहीं ना कहीं से वह चाहते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे अपने उम्मीदवारों को उतारे जरूर, लेकिन कम तादाद में उतारे, क्योंकि बड़े पैमाने पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत का विकल्प खुला है उस विकल्प पे कहीं ना कहीं से लगाम लग सकता है। तो कहीं नहीं चाहेंगे कि मन से वहां से अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से औपचारिक घोषणा कर चुके हैं बाला नांदगांवकर। उनका यह कहना है कि वह पूरी तरीके से तैयार है और शायद 9 मार्च को इसकी घोषणा हो सकती है। सुष्मिता। हाँ बिल्कुल। चलिए, शिवसेना नेता संजय राउत का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको सुना देते। कल की मीटिंग जो नितिन जी गडकरी और राज ठाकरे जी में हुई है, उस मीटिंग के बारे में हम इतना ही कहूंगा, महायुति से कोई मायना नहीं रखता है मीटिंग, क्योंकि हमारे एजेंडा पे इस प्रकार से कोई बात नहीं है, न रहेगी। हमारे पास हमारे अलायंस में आज हम टोटल 5 लोग हैं, छोटी बड़ी पार्टियां, जिसमें शिवसेना और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, आठवले गठ है, राजू शेट्टी है, महादेव जानकर है। तो कांग्रेस और एनसीपी को मात देने के लिए हमारा ग्रैंड अलायंस काफी है और किसी की जरूरत नहीं और न रहेगी। और हम महाराष्ट्र में पूरे काबिलियत के साथ, ताकत के साथ कांग्रेस एनसीपी को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आप किसी और को हमारे नाम मत जोड़िए अलायंस में, और हमको ये मान्य ही नहीं यार, हमसे ज्यादा बीजेपी में जो बड़े मात्रा में जो बड़े नेता हैं उनको भी ये मान्य नहीं। तो संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी को मात देने के लिए महायुति काफी है, हमें किसी और की भी जरूरत नहीं है। एमएनएस नेता बाला नांदगांवकर का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर, आइए वो सुनते हैं। कि हमारी पार्टी जिस दिन हमारी पार्टी का जन्म हुआ तब से मेरे पार्टी के हाईकमांड ने बयान किया था कि हम हमारे स्वबल पे ही वोट लड़ेंगे, चुनाव में उतरेंगे। मुझे लगता है कि वही भूमिका हमारी कल भी थी, आज भी और कल भी। चलिए, तो सुना आपने कि बाला नांदगांवकर का क्या कहना है। साफ तौर पर राजनीतिक उथल पुथल मच चुकी है और देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संजय जी, एक सर्वे भी हुआ है, सर्वे के मुताबिक बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई की महायुति को 23 से 29 सीटें मिल रही हैं लोकसभा इलेक्शंस में, और कांग्रेस एनसीपी की बात की जाए तो 16 से 22 सीटें हो रही हैं। ये राजनीतिक समीकरण जो बनते दिखाई दे रहे हैं सर्वे के मुताबिक। ऐसे में अगर इस तरह की संभावनाएं बनती हैं कि एमएनएस कम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है या नहीं उतारती है, जैसा कि नितिन गडकरी कह रहे हैं, तो फिर राजनीतिक परिदृश्य
टोटलिटी में देखें तो किस तरह से बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, यदि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से चुनाव मैदान में उम्मीदवार यदि नहीं उतारे जाते हैं तो जाहिर सी बात है इसका फायदा सीधे सीधे महायुति को होगा। लेकिन क्या यह संभव है, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और खास करके बाला नांदगांवकर एक तरफ से उन्होंने जो भी बयान दिया है वह अपने पार्टी प्रमुख की इच्छा अनुसार दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे साफ पूरी तरीके से तैयार हैं। वह अपने जो चुनावी उम्मीदवार हैं उनके घोषणा 8 तारीख को एक मनसे की स्थापना दिवस के अवसर पर कर सकते हैं। एक चीज और मैं हम बताना चाहेंगे सुष्मिता आपको कि महाराष्ट्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं से दो खेमा है। एक गडकरी का खेमा है, नितिन गडकरी साहब का, जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष थे, और खास करके दूसरा जो खेमा है वह गोपीनाथ मुंडे का है। बीड़ में उनका एक प्रकार से उनकी तूती बोली जाती है, वहां पर उनकी राजनीतिक पकड़ है। और बीड़ से एनसीपी ने अब तक अपने चुनावी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में सबकी नजर यह भी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने किस उम्मीदवार को वहां से चुनाव मैदान में उतारेगी। और इससे पहले नितिन गडकरी साहब ने यह इच्छा जताई थी कि एनडीए में कहीं न कहीं से एनसीपी जो पार्टी है, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार साहब को उसमें शामिल किया जाए। लेकिन गोपीनाथ मुंडे का जो खेमा था वह साफ तौर पर इसका विरोध कर रहा था और उन्होंने तल्ख तेवर अख्तियार करते हुए उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। यही कारण था कि वह बात आगे चलकर ठंडे बस्ते में चली गई। और अब जैसे ही नितिन गडकरी साहब की मुलाकात मनसे प्रमुख राज ठाकरे से हुई तो अब यह बात नागवार गुजर रही है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को। शायद यही कारण है कि अब संजय राउत को बयान देने के लिए मीडिया से मुखातिब होना पड़ा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब से उनकी पार्टी का जन्म हुआ है, खास करके बाला नांदगांवकर ने कहा कि मनसे का जब से जन्म हुआ है तब से वह किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना पसंद नहीं करते, बैसाखी के रूप में किसी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। लेकिन संजय राउत शिवसेना की तरफ से जो प्रवक्ता भी हैं और सांसद भी हैं, खास करके उनका जो बयान आया है उससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी के अंदर अंतर कलह देखा जा रहा है। और इस महायुति में जिस प्रकार से राजू शेट्टी हो, रामदास अठवले हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, इन तमाम जो घटक मिलकर एक प्रकार से अब एक पांडव की उपमा इन्हें दी गई है। लेकिन अब मनसे जो अपने पत्ते नहीं खोल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता पर्दे के पीछे जाकर जो मीटिंग कर रहे हैं, इन तमाम सुगबुगाहट से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा यह अभी कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगा। चूंकि विनोद तावड़े अपने तमाम सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं और वह भी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में है। बिल्कुल, कुछ ही पलों में यह स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से संजय जी उद्धव ठाकरे की नाराजगी सामने आई है, संजय राउत ने भी कह दिया है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारी जो महायुति के जितने भी दल हैं वो काफी हैं कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को मात देने के लिए। ऐसे में ये विरोध किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर संभावनाएं दिखती हैं कि समझौता होता है एमएनएस का एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, महायुति के साथ, तो क्या ऐसे में उद्धव ठाकरे की नाराजगी इस हद तक जा सकती है कि वो अपने आप को अलग कर सकते हैं इस महायुति से? देखिए, शिवसेना पार्टी अच्छी तरह से जानती है सुष्मिता कि कहीं ना कहीं से यदि मनसे के उम्मीदवार उतरेंगे तो वह भीतरी घाव जरूर करेंगे। चूंकि जो सबसे बड़ा वोट कटेगा, जो सबसे बड़ी वोटिंग में जो भी पकड़ है शिवसेना पार्टी की और मराठी तबकों का जो वोट है उसमें बड़े पैमाने पर विभाजन होगा। और खास तौर पर जब यह वोट का जो समीकरण है, यदि विभाजन होता है तो वोटों की जो समीकरण है वह बदल जाएगा। और ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चूंकि 13 महीने की इस पार्टी ने जो करामात दिखाया था गत विधानसभा चुनाव में, वह उसके बाद यह पार्टी सुर्खियों में आई थी। और महाराष्ट्र में खास करके राज ठाकरे की जो राजनीति का जो परिपक्ष है वह औरों की अपेक्षा अलग है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उनके कितने उम्मीदवार कहां से उतरेंगे, लेकिन नजरें गड़ी है लोगों की। और जब से यह नितिन गडकरी साहब की मुलाकात मनसे प्रमुख राज ठाकरे से हुई है तब से यह बात शिवसेना को हजम नहीं हो पा रही है। शायद यही कारण है कि अब शिवसेना कहीं ना कहीं से नाराज है। और इस नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो नेता है, जो आला नेता है, वह किस प्रकार से दूर करते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि सायना एनसी के साथ में एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, तमाम लोगों की बैठक चल रही है और अभी क्या कुछ निकल कर आता है यह देखने वाली बात होगी सुष्मिता। लेकिन अंतर कलह से कहीं ना कहीं नुकसान तो होने वाला है ना। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती की बात की जाती है और जब तमाम पार्टियां महायुति में शामिल है, इस तरह की अंतर कलह सामने आएगी, गुटबाजी सामने आएगी, तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिख सकता है आने वाले लोग। जाहिर है
हम सिर्फ यदि मुंबई की बात करें तो मुंबई में जितने भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं वहां पर जो पिछले बार के चुनाव में हमने देखा था, वहां की जो गणित थी, पूरा समीकरण भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बिगड़ गया। सिर्फ एकमात्र कारण था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वजह से, और इसका कारण भी एमएनएस ही था। और एमएनएस ने बड़े पैमाने पर वोट काटा और उनके जो उम्मीदवार थे वह जीत तो पाए नहीं, लेकिन कांग्रेस को जिताने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने निभाई है, उतने ही हार के जिम्मेदार भी मन से ही थी। यह बयान भी साफ तौर पर आया था। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी नहीं चाहती है कि इस बार उनका कहीं से भी समीकरण बिगड़े, क्योंकि जो लहर है मोदी की, इसे सुचारू रूप से बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में मनसे के उम्मीदवार एक बार फिर, यदि महाराष्ट्र में मनसे के उम्मीदवार तमाम लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में क्या मनसे अपने उम्मीदवार को उतारती है, कितने तादाद में उतारती है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। सुष्मिता, बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें अभी देखने के लिए बाकी हैं। कुछ ही देर में विनोद तावड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा हो सकती है और क्या स्टैंड लिया जाता है बीजेपी की ओर से, क्या कोई आधिकारिक घोषणा होती है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई सोमवार को और उसके बाद से ही ये संभावनाएं पैदा होने लगी। इससे पहले भी राज ठाकरे के गोदा पार्क में निमंत्रण मिला था नितिन गडकरी को, वो वहां पर पहुंचे थे, तब भी राजनीतिक उथल पुथल मची थी और एक बार फिर से ये राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि महायुति में ये तमाम पार्टियां हैं, शिवसेना है, बीजेपी है, आरपीआई है, शेतकारी संगठन है, लेकिन जिस तरह की अंतर्कलह सामने आ रही है वो न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। शिवसेना नाराज हो गई है। संजय राउत का कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी सक्षम है, महायुति में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को मात देने के लिए सक्षम है। उद्धव ठाकरे ने धमकी तक दे डाली है, हो सकता है वो किनारा कर लें, लेकिन बीजेपी का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, साफ नहीं हो पाया। हालांकि नितिन गडकरी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि मन से लोकसभा चुनाव न लड़े ताकि जो एंटी कांग्रेस वोट्स हैं वो अपने पाले में किए जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। विनोद तावड़े कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी के बाद की स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। हाँ, मैं बोलूं? तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। पिछले कुछ ही दिनों पहले भाजपा ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हालांकि मनसे ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मनसे की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और एक बार फिर से संभावनाएं यही जताई जा रही हैं कि क्या कुछ हो सकता है इस मुलाकात के बाद, क्योंकि सियासी पारा चढ़ने लगा है। संजय जी, आपका स्पेक्यूलेशन क्या कहता है, आपकी संभावनाएं क्या कहती हैं, क्योंकि आप फील्ड पर जाते हैं, उतरते हैं, जिस तरह से इंटरेक्शन करते हैं उसमें अब जो सर्वे भी सामने आया है, बीजेपी शिवसेना आरपीआई को ज्यादा सीट्स इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं क्या इसे आप मोदी की लहर मानेंगे? मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना का ये जो महायुति है इसकी वापसी हो सकती है? इन तमाम चीजों से उलट अगर इस बारे में बात करें तो देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अभी तक ऐसी कोई मजबूती नहीं है, ऐसी कोई पकड़ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, राजू शेट्टी की बात करें तो उनकी पकड़ है, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले शिवसेना महाराष्ट्र में काफी मजबूत है, और यही कारण है कि शिवसेना के पक्ष में लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सूची जारी की है, अब तक जितनी भी उनके हिस्से की सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन
फिर एक बार बताना चाहेंगे कि सोमवार को जिस प्रकार वर्ली के एक होटल के बंद कमरे में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और नितिन गडकरी की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को शिवसेना पार्टी ने अलग नजरिए से देखा है। ये कहना खुद नितिन गडकरी साहब का है। नितिन गडकरी साहब ने ये कहा था कि हम कदापि नहीं चाहेंगे कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपने जो प्रत्याशी हैं वह चुनाव मैदान में उतारेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्होंने यह भी कहा था कि मनसे के उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे बल्कि मनसे उन्हें बाहर से समर्थन करेगी। लेकिन कुछ ही समय पहले जो बाला नांदगांवकर का जो स्टेटमेंट सामने आया है मीडिया के सामने कि उनकी पार्टी तैयार है, वह अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। तो यद्यपि मनसे के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इसका जो खामियाजा है इस महायुति को भुगतना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि मनसे को मनाने में भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब हो पाती है, और भारतीय जनता पार्टी यदि मनसे को मनाने में लगती है तो शिवसेना उसे किस नजरिए से देखती है, और इसका जो पूरा फायदा है वह कांग्रेस किस प्रकार से उठाने में कामयाब हो पाती है। इन तमाम चीजों को देखना दिलचस्प होगा। सुष्मिता। संजय, यानी ऊहापोह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बीजेपी चाहती है, नितिन गडकरी चाहते हैं कि मनसे चुनाव ना लड़े, लेकिन बाला नांदगांवकर साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनकी पूरी तरीके से तैयारी है चुनावी मैदान में उतरने की। अब ऐसे में क्या कुछ होता है, क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते हैं, वो देखने वाली बात होगी। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समय का टॉर्चर तो सभी